हाय फ्रेंड्स, मैं हूं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के कुछ टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात किया था, आज का जो टॉपिक होने वाला है इंटरचेंजबिलिटी क्या होता है, मीन्स अंतः परिवर्तनीयता क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, इंटरचेंजेबिलिटी यानी अंतः परिवर्तनीयता क्या होता है। चलिए देखते हैं इसको डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि जो उत्पाद पूर्ण अंतर परिवर्तनीयता को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, उन अवयवों के संयोजन करते समय उनका चयन तथा संयोजन की आवश्यकताएं नहीं पड़ती हैं, ऐसे उत्पाद पर कोई संपूरक क्रिया की भी जरूरत नहीं पड़ती है। कहने का मतलब हुआ कि इंटरचेंजेबिलिटी यानी अंतः परिवर्तनीयता हमारा क्या प्रोसेस होता है कि जब हम कोई भी प्रोसेस, कोई भी कारखंड का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया जाता है, तो उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इंटरचेंजेबिलिटी के द्वारा अगर करते हैं, कहने का मतलब हुआ एक शुद्ध माप के द्वारा यानी मेजरमेंट के द्वारा अगर करते हैं और किसी एक ढांचे के द्वारा करते हैं, तो उस प्रोडक्ट की जो गुण होता है, जो उसका प्रोसेस होता है, काफ़ी आसान हो जाता है और काफ़ी कम समय लगता है और साथ में जो उसका गुण होता है, कहने का मतलब हुआ कि किसी प्रकार की त्रुटि नहीं आती है। किसके द्वारा किया जाता है? तो इंटरचेंजेबिलिटी यानी अंतः परिवर्तनीयता के द्वारा किया जाता है। तब जैसे कि आप लोग को सिंपल भाषा में अगर एक एग्जांपल लिया जाए कि अगर हमें कोई कारखंड की डिजाइनिंग बनाना मीन्स कहने का मतलब हुआ बनाना होता है, कोई प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट बनाना होता है, तो उस प्रोडक्ट को पहले से उसकी किसी एक ढांचे के द्वारा, किसी एक स्ट्रक्चर के द्वारा उस प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो उसका जो प्रोसेस होता है काफ़ी आसान हो जाता है और साथ में जो उसका प्रोसेस यानी जो उसकी मेजरमेंट की वैल्यू होती है, जो उसका माप होता है और जो जिस प्रकार से उसका प्रोडक्ट चयन किया जाता है, वो सारा काफ़ी आसान हो जाता है और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट को बना सकते हैं। और साथ में उस प्रोडक्ट को चेक करना और साथ में बात किया जाए उसका चयन करना और यहीं पे बात किया जाए कि यहाँ पे उसको बार बार ठीक से जांचना, इस सारे प्रोसेस को नहीं देखा आवश्यकताएं पड़ती हैं। मतलब इन सारे प्रोसेस को बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे बात किया जाए कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक युग में औद्योगिक उत्पादन और निर्माण के साथ साथ मशीनों और संयंत्रों में भी अंतः परिवर्तनीयता विशेष महत्व है और इसके अनेकों महत्व हैं। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि इन सारे प्रोसेस को देखते हुए अगर हम कोई भी प्रोसेस एक मैनुअली माध्यम से करते हैं, मतलब किसी श्रमिकों के द्वारा प्रोसेस कर रहे हैं, तो उस श्रमिकों को क्या किया जाता है, कोई श्रमिक अगर उस कार्य को सही रूप से करते हैं तो कुछ प्रोसेस तक वो सही जाता है और कुछ प्रोसेस तक वो किसी न किसी प्रकार की त्रुटि आ जाती है। और वहीं पे बात किया जाए इंटरचेंजेबिलिटी यानी अंतः परिवर्तनीयता यानी एक स्ट्रक्चर के माध्यम में, एक मशीनों के माध्यम से उस कार्य को करते हैं, तो जो उसका प्रोसेस होता है वो काफ़ी सटीक रूप से होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, इंटरचेंजेबिलिटी के लाभ कौन कौन से होते हैं यानी एडवांटेज ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी, इनके बारे में देखेंगे। तो इसके लाभ निम्नलिखित होते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक आता है उत्पाद का संयोजन करना सरल होता है। मीन्स उस प्रोडक्ट को बनाना हमें काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, उत्पाद का निरीक्षण आसानी से हो सकता है। कहने का मतलब है उसको हम चेक आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए, उत्पादन में काफ़ी कम समय लगता है। जो उसका प्रोसेस होता है, जो उसको बनाने में प्रोसेस लगता है, वो काफ़ी कम समय में हम बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, उत्पाद का संयोजन आसानी से हो सकता है और वहीं पे नेक्स्ट संयोजन करते समय उत्पाद का चुनाव की आवश्यकताएं नहीं होती हैं। कहने का मतलब उस प्रोडक्ट को जब बनाना होता है तो उसका चयन करना नहीं चाहिए, मतलब चयन करना हमें नहीं पड़ता है। यानी जिस प्रोसेस के माध्यम से पहला हमारा टॉपिक, पहला कारखंड बना होता है, उन्हीं के भांति हम सारे प्रोडक्ट को बना लेते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, एक ही उत्पाद देश या विदेशों में कहीं पर भी उपलब्ध हो सकते हैं। यहाँ पे बात किया जाए कि जब हम कोई भी कारखंड एक स्ट्रक्चर यानी एक ढांचे के माध्यम से बनाते हैं तो देशों में या फिर विदेशों में उसी स्ट्रक्चर उसी ढांचे के माध्यम से ही हमारा प्रोडक्ट काफ़ी मतलब सारा प्रोसेस उसका बराबर पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, उत्पाद का निर्माण अलग अलग कंपनियों द्वारा किया जाता है, मतलब जो उसका प्रोसेस होता है वही केवल कंपनी अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से होता है, बाकी जो उसका गुण होता है जो उसका प्रोसेस होता है वो सारा एक ही होता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम 5 किलो का कोई बटखरा ले लें या फिर कहने का मतलब है किसी चीज़ को नापने के लिए यूज़ किया जाए तो 5 किलो का है तो देशों में भी उसी 5 किलो को 5 किलो ही कहा जाएगा और विदेशों में भी 5 किलो को 5 किलो ही कहा जाएगा, ना कि 5 किलो को 10 किलो। तो वही प्रोसेस यानी जो 5 किलो का बटखरा बनाया गया उसको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से ही बनाया गया है, तो वो हमारा प्रोसेस क्या होता है, इंटरचेंजेबिलिटी यानी अंतः परिवर्तनीयता के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए तो नेक्स्ट टॉपिक आता है अंतः परिवर्तनीयता पद्धति के प्रकार, यानी दो रूप से ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट कौन कौन सा पाया जाता है, तो पूर्ण अंतः परिवर्तनीयता और अपूर्ण सीमित, यानी कहने का मतलब है पूर्ण अंतर परिवर्तनीयता का मतलब क्या होता है, उस किसी प्रोडक्ट को बनाया गया तो उसका जो जो इस प्रकार से स्ट्रक्चर है उन्हीं के द्वारा ही प्रोडक्ट बना लिया, मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग प्रोसेस तक उस स्ट्रक्चर के माध्यम से उस प्रोडक्ट को बनाया जाता है, वो किसके अंतर्गत आता है, पूर्ण अंतर परिवर्तनीयता के द्वारा। और अपूर्ण अंतर परिवर्तनीयता की कोई भी प्रोसेस तो बनाया तो जा रहा है इंटरचेंजेबिलिटी यानी अंतर परिवर्तनीयता के माध्यम से, मतलब कुछ ही पार्टों को बनाया जाए वो हमारा क्या होता है, अपूर्ण अपरिवर्तनीयता कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए गेज क्या होता है, गेज को देखेंगे इसको डिफिनीशन के माध्यम से, तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि बृहद उत्पादन विधि द्वारा अधिक उत्पाद बनाने के दौरान यदि उत्पादों की मापों की जांच कैलिपर्स या माइक्रोमीटर द्वारा किए जाए तो उसमें काफ़ी कम समय लगेंगे और इसी प्रकार मापों की जांच करने वाले समय को बचाने के लिए शीघ्रतापूर्वक जांच करने के लिए हम इस यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसे हम गेज कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम किसी फैक्ट्री में एक ही माध्यम से एक ही कारखंड को हजारों कारखंड बनाना है तो हजारों कारखंडों को हम कैलिपर्स के माध्यम से या फिर वर्नियर के माध्यम से तो माप नहीं सकते हैं, तो उन प्रोसेस को एक ही भांति को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम गेज का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जिस प्रोसेस कर जितनी उसकी मेजरमेंट चाहिए किसी प्रोडक्ट को उन्हीं के भांति हम एक गेज का निर्माण कर लेते हैं जिनके माध्यम से हजारों प्रोडक्ट को हम आसानी से माप सकते हैं। तो यहाँ पे बात किया जाए कि जिन यंत्रों के बृहद उत्पादनों के लिए जिन यंत्रों की सहायता से मापा जाता है वो हमारा क्या होता है, गेज कहलाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, गेज कितने प्रकार से पाए जाते हैं, मीन्स कहने का मतलब हुआ गेज का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, तो ये मुख्य रूप से आपके 4 प्रकार से पाए जाते हैं। कौन कौन सा होता है, तो पहला हमारा टॉपिक आता है कि पहला गेजों के प्रक्रम के आधार पर, मीन्स कहने का मतलब हुआ किस प्रकार से उसका प्रोसेस है किस प्रकार से यूज़ किया जाएगा उनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो पहला बात किया जाए कार्यशीलता गेज, निरीक्षण गेज, मास्टर गेज और 3 बात किया गया, मीन्स गैसों के प्रक्रम के आधार पर जिस प्रकार से उसका प्रोसेस है किस प्रकार से उस प्रोडक्ट का मापा जाएगा इनके आधार पर इनका वर्गीकरण 3 रूप से किया गया है। पहला कार्यशीलता गेज, कार्यशीलता का मतलब क्या होता है कि जो भी प्रोसेस एक बात बना लिया गया है उसी के अकॉर्डिंग सारा प्रोसेस बनाया जाए तो उन कारखंडों को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो कार्यशीलता गेज का प्रयोग करते हैं। निरीक्षण गेज का मतलब प्रोडक्ट को बनाया गया और बनाने के बाद सबसे पहले मतलब पहला प्रोडक्ट को चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, निरीक्षण गेज। और वहीं पे बात की जाए मास्टर गेज, तो पहले निरीक्षण गेज को ही चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम मास्टर गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए गेजों के प्रकार के आधार पर, मीन्स कहने का मतलब है किस प्रकार से उसका यूज़ किया जाएगा और साथ में कहने का मतलब है
किस छोटे कारखंडों के लिए लेबल है या फिर बड़े कारखंडों के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया है। कहने का मतलब पहला आता है सीमा गेज और दूसरा आता है मानक गेज। सीमा गेज छोटे कारखंडों को नापने के लिए और मानक गेज हमारा बड़े प्रोसेस को नापने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, टेस्ट की जाने वाली सतह के आधार पर किस प्रकार से उसका प्रोसेस है, किस प्रकार से उसकी सतह, उनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो पहला प्लग गेज और स्नैप या रिंग गेज। नेक्स्ट बात की जाए डिजाइनिंग के आधार पर किस प्रकार से उसकी डिजाइनिंग की गई है, इनके आधार पर एक सीमा तथा द्वि सीमा गेज, एक सिरा तथा द्विसिरा गेज और स्थिर या समंजनीय गेज, यानी 3 प्रोसेस के आधार पर इनका भी वर्गीकरण किया गया है। तो पहला हम बात करेंगे स्थिर या सीमा या स्नैप गेज क्या होता है, इसको देखेंगे। तो इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, इसमें 2 समांतर जबड़े निहाई होते हैं जिसका एक सिरा गो तथा दूसरा सिरा नो गो होता है, कैलिपर्स गेज को भी कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो स्थिर या सीमा स्नैप गेज होता है ये हमारा कुछ इस प्रकार से पाया जाता है, मतलब 2 सिराएं पाई जाती हैं। 2 सिराएं कौन सा होता है, एक गो होता है यानी पास होने वाला प्रोसेस और एक दूसरा होता है नो गो। किसके माध्यम से, अगर ये सिरा उस कारखंड को पूर्ण रूप से फिक्स कर रहा है वो हमारा प्रोसेस सही है, और ये क्या होता है वो प्रोसेस अनकम्प्लीट यानी कहने का मतलब है खराब है, तो नो गो पास हो जाता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर हमें 5 mm का व्यास चाहिए तो 5 mm का व्यास अगर हमें पूर्ण रूप से पार हो जा रहा है तो हमारा वो व्यास सही है। और वहीं पे बात किया जाए नो गो पास नहीं हो रहा है तो कहने का मतलब हुआ तब भी हमारा प्रोसेस सही है। और नो गो भी अगर पास हो जाता है तो वो हमारा व्यास कम है, 5 mm से कम है। तो इसको चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए समायोज्य सीमा स्नैप गेज, वो भी हमारा इसी प्रकार से होता है, केवल उसकी डिजाइनिंग अलग की जाती है। तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को इंटरचेंजेबिलिटी क्या होता है और गेज क्या होता है, गेज का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, इन सारे टॉपिक के बारे में बताया गया। आई होप कि आप लोग को सारा टॉपिक समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।